नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी। शीर्षक है बंदर भाई और दक्ष। गोलू और भोलू हमारे पड़ोस में रहने वाले बंदरों के बच्चे थे। मेरे लाडले ने उनका नामकरण किया था। बंदर माँ अपने बच्चों को प्यार करती तो दक्ष भी लिपट जाता मुझसे और कहता कि इनकी माँ इतना प्यार करती है, इन्हें पढ़ाती क्यों नहीं अच्छी बातें सिखाती। पूरा दिन छत पर उछलते रहते हैं, हमें भी परेशान करते हैं। मैंने उसे समझाया, बेटा यही तो अंतर है हम मनुष्य और पशुओं में। दक्ष को स्कूल जाते भी वे बंदर बच्चे देखते। गोलू अधिक शरारती था। एक दिन स्कूल बस के आने पर दक्ष बैठने लगा। गोलू ने भी छलांग लगाकर बस की छत पर आसन जमा लिया। वो भी डीएवी विद्यालय पहुंच गया। बच्चे पंक्तियों में बस से उतर कर जा रहे थे, तभी गोलू भी पंक्ति में आ गया। अचानक सभी डर गए। दक्ष उसे वहां देखकर हैरान हो गया। उसने आंखों से पूछा, तुम यहाँ? गोलू और उसका भाई मानव भाषा जान गए थे। बोला, आज मैं भी पढ़ूंगा। मैं तुम्हें घर जाकर पढ़ा दूंगा, भी कैंटीन के पास छिप जाओ, किसी को पता नहीं चले तुम मेरे साथ आए हो। दक्ष ने उसे समझाया। गोलू समझ गया। विद्यालय की वाटिका में छिपा रहा। छुट्टी होती बस की छत पर चढ़ गया। जब दक्ष अपने स्टॉप पर उतरा तो वो भी उतर गया। छत पर दक्ष की प्रतीक्षा करने लगा। कपड़े उतार दक्ष भी उससे मिलने गया। दक्ष क्रोधित होकर बोला, तुम्हें शर्म भी है? आज तुम्हारी वजह से मैं पिट जाता। गोलू चुपचाप खड़ा रहा। दक्ष अपने घर चला गया, पर गोलू को बस में झूला लेना भाग गया। अपने भाई से बोला, चलो जाती बसों में छलांग लगाते हैं, मज़ा आएगा घूमने का। उसका भाई नहीं माना तो वो अकेला ही चलती बस पर कूद गया। बस किन्नौर जा रही थी, ऊपर से सर्दी का महीना। बस स्टैंड रुकने के बाद बस कहीं नहीं रुकी। अंधेरा भी हो गया, ठंड भी पड़ने लगी। गोलू डर गया। उसकी माँ और भाई परेशान हुए और दक्ष के घर के बाहर आकर उसे ढूंढते। दक्ष ने जब देखा तो समझ गया। उसकी माँ रो रही थी। दक्ष ने अपनी माँ से कहा, माँ जब मैं कपड़े बदल छत पर गया था तब 4 बजने वाले थे। मैं आ गया, उतनी देर में गोलू ने किसी बस में छलांग लगाई है। पता करना होगा उस समय कौन सी बस गई होगी। उसकी माँ ने बस स्टैंड फ़ोन किया तो पता चला केवल एक ही बस गई है 4 से 6 के बीच। अब 11 बजने वाले थे और किन्नौर के लिए गई है। उस बस को कहीं रुकना नहीं था। इस समय तो वो किन्नौर की सीमा पर पहुंच गई होगी। उधर गोलू की हड्डियां सिकुड़ रही थी। किसी भी तरह उस बस के ड्राइवर का नंबर मिला। उसे फ़ोन करके सारी बात बताई। बस रुकवा कर ड्राइवर और कंडक्टर छत पर चढ़े। देखा गोलू बंदर वहीं पर था। उसका बुरा हाल था। गोलू ने दक्ष से बात की और कहा, डरना नहीं, ये तुम्हारी मदद करेंगे। गोलू रोते रोते बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। सब बच्चों को भी सीख दी कि कभी अपने बड़ों को छोड़कर कहीं मत जाना। बड़े कुछ समझाए तो मानना। कंडक्टर और ड्राइवर हैरान थे और बच्चे और बंदर के वार्तालाप को सुनकर। गोलू को खाने को बिस्कुट और दूध दिया गया। बोरी उड़ाकर बस के अंदर ले जाया गया। अगले दिन शाम 4 बजे बस आई और गोलू भी उतार दिया गया। जब वह आया तो सभी प्रतीक्षा में खड़े थे, उसका बंदर भाई और माँ भी। जैसे ही वह उतरा सीधा दक्ष के पाँव में गिर गया। लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मनुष्य और पशु की क्या दोस्ती थी। गोलू ने रोते रोते कहा, माफ़ कर दो भाई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। तो ये थी बाल कथा बंदर भाई और दक्ष, जिसे लिया था प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ नई कहानी के साथ। नमस्कार।